दोस्तों आपके लिए आज एक ऐसा इंडिकेटर लेकर आया हूं कि यह इंडिकेटर आपको एक ब्लॉक बनाकर देगा। अगर मार्केट इसे ऊपर से टच करता है तो भाई साहब अब मार्केट ऊपर जा सकता है, और अगर मार्केट इसे नीचे से टच करेगा तो मार्केट फिर बहुत नीचे तक गिर सकता है। मैं अभी आपको विद एग्जांपल ये स्क्रीन पर दिखाऊंगा कि इंडिकेटर कैसे काम करता है और इस इंडिकेटर का नाम क्या है। तो पहले मैं नाम बता देता हूं आपको। इस इंडिकेटर का नाम है फॉरेक्स गोल्ड इंडिकेटर। यह इंडिकेटर आपको ट्रेडिंग व्यू पर नहीं मिलेगा। इस इंडिकेटर का नाम है फॉरेक्स गोल्ड इंडिकेटर। अब ये इंडिकेटर किस तरह से काम करता है वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आपको यहां पर ये देखिए, यहां पर ये आपको आईडीएम लिखा हुआ दिख रहा होगा। ये आईडीएम, ये लिखा हुआ है आईडीएम। अगर आपने स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट पढ़ा है, उसे जानते हैं, उससे ट्रेड लेते हैं, तो आपको अच्छे से पता होगा भाई साहब ये आईडीएम क्या होता है। अगर कोई आईडीएम पकड़ना सीख जाए, आईडीएम का मतलब होता है इंड्यूसमेंट, मतलब जहां पर मार्केट स्टॉप लॉस काटता है ना, एसएल काटता है, उसे बोलते हैं आईडीएम। जैसे कि मान लीजिए ऑर्डर यहां पर लगे हुए थे, सेल ऑर्डर यहां लगे हुए थे, तब मार्केट क्या करेगा, नीचे गिरने से पहले, जब भी मार्केट नीचे गिरेगा, नीचे गिरने से पहले जो पुराने सेलर बैठे हुए हैं उनके एसएल काटेगा। मार्केट एकदम से तेज मूव दिखाएगा ऊपर की तरफ, और जस्ट उसके बाद मार्केट नीचे की तरफ गिर जाएगा। तो ये आईडीएम होता है, ये इंड्यूसमेंट होता है ये, ताकि जो सेलर हैं उनका एसएल काटे और फिर उसके बाद एक्चुअल मूव में आ जाए मार्केट। तो ये आईडीएम पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। फेक आईडीएम पकड़ लेते हैं, उसके बेसिस पे ट्रेड ले लेते हैं और लॉस हो जाता है। ये इंडिकेटर आपको एक्चुअल आईडीएम बता रहा है, एक्चुअल आईडीएम बता रहा है ये। और ये देखो, इसने जहां पर आईडीएम बताया है, ठीक है, उसके बाद फिर मार्केट कितना नीचे गिरा है। अगर ये ऊपर को आईडीएम बता रहा है तब मार्केट के नीचे जाने के चांसेस हैं, और अगर मार्केट आईडीएम बता रहा है नीचे को, जैसे इसने आईडीएम बताया, नीचे से आईडीएम बना, तब मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस हैं। तो ये इंडिकेटर जो है पहले तो बता रहा है आईडीएम, इंड्यूसमेंट। मार्केट कहां आईडीएम बना रहा है, इंड्यूसमेंट बना रहा है। अब जब हमें ये पता चल गया कि भाई इस रेंज पर आकर एक आईडीएम बना था, इसका मतलब यह है कि भाई साहब ऊपर के एसएल कट चुके हैं, अब मार्केट नीचे की तरफ मूव करेगा। तो उसके बाद देखो मार्केट ने कितना फास्ट मूव दिखाया है नीचे की तरफ, ये देखिए। अब हाँ, दूसरी बात आ जाते हैं। मार्केट ने मूव दिखाया, मूव दिखाने के बाद कुछ तो करेक्शन होगा मार्केट में भाई साहब। अब ये करेक्शन कहां तक होगा, ये करेक्शन होगा वहां तक जहां तक ये इंडिकेटर ऑर्डर ब्लॉक बना रहा है। अब इस इंडिकेटर ने ऑर्डर ब्लॉक बनाया। अब आप ये देखिए, क्योंकि ये ऑर्डर ब्लॉक तो मिटिगेटेड हो गया है, लेकिन मैं बताता हूं आपको, इस इंडिकेटर ने ऑर्डर ब्लॉक बनाया, और ये ऑर्डर ब्लॉक दरअसल अगर मैं इसे आगे बढ़ाऊं तो इस तरीके से शो होगा। मार्केट नीचे गिरा, नीचे गिरने के बाद फिर जब ऊपर को गया, तब इस ऑर्डर ब्लॉक को टच करने के बाद फिर नीचे चला गया, फिर दोबारा ऊपर आया, उसके बाद फिर नीचे गिर गया। तो इस तरह से जो सेलर होते हैं वो नीचे की तरफ आते चले जाते हैं और मार्केट को और नीचे की तरफ धकेल देते हैं। अब ये देखिए भाई साहब, देख रहे हैं आप, ये इंडिकेटर ने कहां बताया था, ये देखो आईडीएम यहां बता दिया था और सेल यहां बता दिया था। कितनी ऊपर सेल बताया था इसने, और उसके बाद मार्केट का हाल देखिए आप, मार्केट कहां पहुंचा है भाई साहब। ये देखिए 93,000 से 90,000 पे मार्केट जाके रुका है। उसके बाद मार्केट ने देखो यहां कहीं आईडीएम नहीं बताया, ना ही बाय सिग्नल दिया, ना ही सेल सिग्नल दिया। इसने दिया जब ऊपर जाके आईडीएम, यहां ये, अब इसने ऊपर जाकर आईडीएम दिया, ये आईडीएम है। अब आप समझ गए कि भाई साहब इसने आईडीएम का सिग्नल दे दिया है, और ये सिग्नल आपको 2 कैंडल के बाद ही मिल जाता है। सिर्फ 2 कैंडल के बाद आपको पता चल जाएगा कि यहां मार्केट में आईडीएम बन गया है। तो उसके बाद आपको पता है कि जब आईडीएम ऊपर बना है तो मार्केट अब नीचे की तरफ गिरेगा, और अगर आईडीएम नीचे की तरफ कहीं बनता तब मार्केट ऊपर चला जाता। अब आप ये देखो, ये बना है
आईडीएम नीचे बना है और मार्केट ऊपर तक गया है, या एसएल खाने के लिए गया था, उसके बाद फिर मार्केट नीचे की तरफ गिरा है। ये देखो कहां तक गिरा है भाई साहब मार्केट। इंडिकेटर सिग्नल दे रहा है और मार्केट नीचे गिरता चला जा रहा है। ये देखिए भाई साहब गिरता ही गया है मार्केट नीचे। और कहां तक गिरा है ये गिरा है 87,000 तक। बिटकॉइन 87,000 तक गिरा है। तो ये इंडिकेटर एक तो आपको आईडीएम बता रहा है कि आईडीएम कहां बन रहा है, इंड्यूसमेंट कहां बन रहा है। दूसरी बात ये आपको बाय का और सेल का सिग्नल दे रहा है। और तीसरी बात ये ऑर्डर ब्लॉक बना के दे रहा है। एग्जैक्ट में पता चल जा रहा है कि भाई ऑर्डर ब्लॉक बन गया। अब ऑर्डर ब्लॉक किस तरीके से काम करता है इसमें, वो मैं आपको बताता हूं। ऑर्डर ब्लॉक इस तरीके से काम करता है कि मान लीजिए ये ऑर्डर ब्लॉक बना, ये ऑर्डर ब्लॉक बना। अब मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा है, आता जा रहा है और जैसे इसे टच करेगा मार्केट एकदम से नीचे की तरफ फास्ट मूव दिखाएगा, दोबारा ऊपर आएगा। अगर यहां पर आके रुकता है और अगर इसे ब्रेक करके ऊपर की तरफ चला जाता है मार्केट, तब ऊपर आएगा और इसे टच करके फिर मार्केट ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो इस तरह से ये ऑर्डर ब्लॉक इस इंडिकेटर में काम करता है। अगर इसे नीचे से टच करेगा तो नीचे जाने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। अगर मार्केट ऊपर से आ रहा है और इसे टच करेगा तब मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। तो ये वैलिड ऑर्डर ब्लॉक इसमें बना के दे रहा है। एक ऑर्डर ब्लॉक हो गया, आपका आईडीएम हो गया, सिग्नल हो गए और ट्रेंड लाइन भी बना के साथ साथ दे रहा है। ये देखिए मार्केट पहले एसएल खाता है, एसएल खाने के बाद फिर उसके बाद एक्चुअल मूव दिखाता है। मार्केट ने पहले एसएल खाया और एसएल खाने के बाद ये आईडीएम बना, इंड्यूसमेंट बना और उसके बाद आया बाय का सिग्नल और बाय का सिग्नल मिलते के साथ ही मार्केट सीधा ऊपर की तरफ दौड़ गया। ये देखिए कितना ऊपर जा रहा है। अब इसमें एक चीज और, ये जो है आपको पीली वाली कैंडल दिख रही है ना, इसमें ये बता रहा है वॉल्यूम, कि इस कैंडल पर वॉल्यूम बहुत आ गया है। और दूसरी बात आईडीएम भी बन गया है। तो आपको इस वाली कैंडल पर जाके, ये जो फर्स्ट सेकंड और ये थर्ड कैंडल है, सेकंड कैंडल के बाद आपको पता चल जाएगा कि यहां वॉल्यूम आया था और यहां पर आईडीएम बना था। मतलब ये कि अब रिवर्सल आने के चांसेस कई गुना बढ़ चुके हैं। मतलब अब रिवर्सल आएगा। उसके बाद अगर आपको भाई साहब बाय सिग्नल मिलता है तो सोने पे सुहागा हो जाएगा, मार्केट अब ऊपर की तरफ ही चलेगा। वही हुआ, एग्जैक्ट वही हुआ। ये देखो और मार्केट चला गया ऊपर की तरफ। तो ये इंडिकेटर बहुत अच्छा वर्क करता है, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा बेसिक नॉलेज होनी चाहिए भाई साहब। प्राइस एक्शन की थोड़ी बहुत नॉलेज तो होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने आंखें बंद करके इंडिकेटर पे भरोसा करना शुरू कर दिया और फिर आप मुझसे कह रहे हो कि हाँ यार आपने इंडिकेटर बताया था वो तो काम करता नहीं है सही से। तो थोड़ा प्राइस एक्शन भी पता होना चाहिए। ये तो पता होना चाहिए कि बेसिकली आईडीएम क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है। ये बेसिक नॉलेज आपको होना जरूरी है। अब सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि ये इंडिकेटर आपको मिलेगा कैसे, कहां मिलेगा इंडिकेटर। तो भाई साहब ये इंडिकेटर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए आप, वहां पर इसका लिंक मिल जाएगा। वहां से आप डाउनलोड कीजिए और डाउनलोड करने के बाद इसे आप अपने ट्रेडिंग व्यू के अकाउंट पर अप्लाई कर दीजिए। अप्लाई कैसे करना है, ये जो आपका ऑप्शन है, ये जो ट्री दिख रहा है पाइन ट्री, यहां पे जाएंगे आप, इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद ये जो ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, यहां पर ये पुरानी वाली स्क्रिप्ट हटा देना। यहां पर आप जो स्क्रिप्ट आप डाउनलोड करेंगे ना, वो स्क्रिप्ट आप यहां पर लाके पेस्ट कर दीजिए और बस ऐड टू चार्ट पे क्लिक कर देना, इंडिकेटर यहां अप्लाई हो जाएगा। सिंपल सा है। चलिए अब मैं आपको इसकी सेटिंग दिखा देता हूं कि आपको इसकी सेटिंग क्या रखनी है। अब आप ये देखिए यहां पर ये जो वॉल्यूम है ये आपको 30 रखना है, ईएमए लेंथ 12 रखनी है, मिनिमम एंगल आपको 15 रखना है और आपका स्विंग लेफ्ट 10 है और स्विंग राइट आपका 2 रखना है। ये सेटिंग है। तो दोस्तों इंडिकेटर एक बार यूज करके देखिए और मुझे बताइए इंडिकेटर आपके लिए किस तरह से काम करता है। हाँ, पहले पेपर ट्रेडिंग जरूर कर लेना, 7 दिन या 15 दिन पहले पेपर ट्रेडिंग करना, उसके बाद फिर एक्चुअल मार्केट में फिर इंडिकेटर यूज करना। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।